चलिए हेडिंग दीजिएगा सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण हम लोग यहीं बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, आपके मैथ्स का। हम ये चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या आता है क्या नहीं आता है, तो पहले ज़रूरी ये चेक कर लेना कि कम से कम कैलकुलेशन तो सही है, बाकी चीज़ें उसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग ने सिंप्लीफिकेशन में एक रूल पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं तो एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसे सॉल्व करो, फिर मैं बताऊंगा आपको। चलिए सॉल्व कीजिए। आया किसी का? आया? कितना आ रहा है? 20। चलिए एक आदमी आया 20, और किसी का? हाँ 18। हाँ 16, 14, 14। पता है आपके आंसर क्यों वेरी कर गया? क्योंकि आपको ऑर्डर नहीं पता है। हो सकता है कि इसका आंसर 20 हो, मे बी 18 या 14 भी हो सकता है। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक ऑर्डर को क्या करते हैं, ध्यान में रख के करते हैं। अब वो ऑर्डर क्या है पहले उसे सीखते हैं, फिर ये क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो आप पढ़े होंगे बोर्ड मास, आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, है ना। एक्चुअली ये बोर्ड मास नहीं होता है, बोर्ड मास से पहले एक भी लगा होता है, ठीक है। अब एक एक चीज के बारे में मैं बताऊंगा कि भी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, ओ का मतलब, डी का मतलब। और जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे या कैलकुलेशन के किसी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इस ऑर्डर को ध्यान में रखना है। तो देखिए, अगर मैं इस v की बात करूं तो इसका मतलब होता है विनिकुलम। क्या होता है? विनिकुलम। अब आप बोलोगे सर विनिकुलम क्या है, तो इसको हम कहते हैं लाइन, या इसको हम बार बोलते हैं, ठीक है, बार। इसका साइन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2-4 और इसके ऊपर ऐसे बार लगा हुआ, इसी को क्या कहते हैं? विनिकुलम कहते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो सबसे पहले ये बार वाले पार्ट को क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। जब आपका ये पार्ट सॉल्व हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है? ब्रैकेट। क्या करना है भाई? ब्रैकेट। अब देखिए, अभी मैं बताऊंगा ब्रैकेट। ब्रैकेट बेसिकली 3 तरह के होते हैं। आपका एक ब्रैकेट स्क्वायर होता है, करली ब्रैकेट होता है और स्मॉल ब्रैकेट होता है। लास्ट में मैं बताऊंगा, मैं लिखवा भी दूंगा आपको। तीसरा जो आपका ऑर्डर है वो है आपका ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है भाई? तो आप बोलोगे सर का, है ना। इसके बाद आपका क्या होता है? तो आप बोलोगे सर डिवीजन या डिवाइड, है ना। आप पहले ऑफ करोगे, फिर क्या करोगे? डिवाइड करोगे, फिर आपका होगा मल्टीप्लाई।
मतलब आप इसके बाद गुना करोगे, फिर आपका होगा ऐड, मतलब आप एडिशन करोगे, और लास्ट में आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे, यानी कि घटाओ। अब देखो एक चीज मैं यहां आपको क्लियर करना चाहूंगा, ध्यान से देखना, इसके साथ कंडीशन नहीं है, एडिशन के साथ और सब्सट्रैक्शन के साथ कंडीशन नहीं है। आप पहले एडिशन भी कर सकते हो और पहले सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो आपको है, ये पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले एक बार आप इसे नोट करो, फिर आगे की चीजें मैं बताता हूं। हिंदी में लिखना नहीं ना पड़ेगा, इतना तो अंडरस्टूड है ना। चलो लिख दे रहा हूं। एक बार नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ये ब्रैकेट के बारे में है ना। ब्रैकेट बेसिकली 3 तरह का होता है, इसको भी आप नोट कर लो, ठीक है। तो जो आपका पहला ब्रैकेट होगा उसे हम बोलेंगे स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब इसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। अच्छा, इसका साइन क्या होता है, साइन भी ध्यान रखना, ये होता है, ठीक है। उसके बाद आपका है करली, करली ब्रैकेट, इसका साइन ऐसे होता है। फिर आपका आता है स्मॉल ब्रैकेट, तो ये 3 तरह के क्या है आपके ब्रैकेट हैं। जब भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो सबसे पहले ध्यान किसका रखना है, तो आप बोलोगे सर विनिकुलम का हम रखेंगे, यानी कि बार का रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम किसका ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट का। अगर आपके सिंप्लीफिकेशन में कहीं भी ब्रैकेट दिख रहा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। इस ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम, स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली या मझला ब्रैकेट इसको बोलते हैं, और लास्ट में क्या करेंगे आपको, स्क्वायर या बड़ा ब्रैकेट का, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। चलिए अभी से आप सॉल्व कीजिए। अच्छा, कहीं आपको ब्रैकेट दिख रहा है, सबसे पहले आप क्या देखो, आप साइड में यहां लिख लो बोर्ड मास, है ना। सबसे पहला काम आपका किसका, विनिकुलम का। क्या कहीं यहां बार दिख रहा है, नहीं, कोई बात नहीं। इसके बाद किसका, ब्रैकेट। क्या ब्रैकेट दिख रहा है, तो बस पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो आप। तो 8 में से 2 घटाओगे तो कितना होगा भाई, 6। क्लियर है। इसके बाद आप क्या करोगे, ऑफ का। क्या कहीं ऑफ दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है ना, छोड़ देंगे। इसके बाद क्या है आपका, डिवाइड। डिवाइड दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, देखो यहां डिवाइड है। अब गलती ये मत करना कि सर ये काम करते ये 6 दूनी 12 कर लेते हैं, या डिवाइड में ये सर 3/6 गुने 2 आएगा, ऐसा नहीं है। ये भाग है ना, 3 में किससे भाग लग रहा है, 6 से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब 3 में 6 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, है ना। अच्छा, यहाँ क्या आ चुका है, 6, और यहाँ क्या है, भागा 2 है। तो जब आप 6 में 2 से भाग करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो आप बोलोगे कि सर
इस वाले पार्ट की वैल्यू कितना आ जाएगा 3, यही तो आएगा। इसके बाद क्या है आपका गुना है, तो आप यहाँ पे गुना लिख दो, और यहाँ प्लस है तो प्लस करो, यहाँ 2 और यहाँ गुना, क्योंकि ये 1/2 तो सॉल्व करके आ गया है, और यहाँ क्या है आपका गुना 2। ठीक है, अब देखो 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ 2 बचा, और यहाँ 4 तिहाई 12, यानी आपका आंसर कितना आ गया 14। क्या समझ में आया ये चीज? क्या बोले? अच्छा ओके, कोई बात नहीं। तो ये समझ में आया प्रोसेस? ठीक है, नोट कीजिए। चलिए एक सवाल बना के दिखाइए आप लोग। चलिए, ये सवाल आपको सीजीएल में पूछा गया है, कैलकुलेशन का सवाल है। हम मैक्सिमम वही सवाल करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में क्या गया है पूछा है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस इससे बिल्डअप हो। सॉल्व कीजिए। कितना होगा 0। चलिए एक आंसर आ चुका है हमारे पास 0, और किसी का 0। ओके, हाँ? 120। ओके, एक और आया आंसर 120। चलिए मैक्सिमम लोगों का कहना है 0 होगा, एक आंसर आ रहा है 120। लेट्स, चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। एक बात बताओ, क्या कहीं ब्रैकेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या कहीं विनिकुलम दिख रहा है? बार नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। क्या कहीं डिवाइड दिख रहा है? अरे भागा तो दिख ही रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भागा का कैलकुलेशन करेंगे। तो 11 में 11 से भागा दोगे तो क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे 1 मिलेगा। ठीक है, अच्छा भागा के बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। तो यहां देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? तो आप बोलोगे 121, बीच में प्लस है तो प्लस दे दो। अच्छा यहां क्या है आपका माइनस, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 121, बीच में प्लस है तो प्लस करो, और कितना है यहाँ पे 11, प्लस है तो प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 121 माइनस 11 है, देखो, और माइनस कितना है आपका 1। क्लियर है? देखो मैंने क्या किया यहाँ पे कि जो एक ऑर्डर होता है मैं उस ऑर्डर को सिर्फ क्या किया, फॉलो किया। पहले विनिकुलम होता है, नहीं था हमने छोड़ दिया। दूसरा क्या होता है, ब्रैकेट होता है, नहीं था छोड़ दिया। तीसरा क्या ऑर्डर आता है, ऑफ। ऑफ भी कहीं दिख रहा है क्या? नहीं ना, छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद डिवाइड आता है, और फिर क्या आता है आपका मल्टीप्लाई आता है। तो हमने डिवाइड एक जगह देखा और इसको हमने डिवाइड कर लिया। इसके बाद जहां जहां मल्टीप्लाई है ना, मैंने मल्टीप्लाई किया है, बाकी को एज इट इज हमने लिख दिया है। अब देखो ध्यान से,
अगर यहां देखोगे ना तो ये प्लस 121 है और ये माइनस 121 है, तो क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ प्लस 11 है और यहाँ माइनस 11 है, क्या कैंसिल नहीं होगा? हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ प्लस 121 है और माइनस क्या है? 121 है, कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या यहाँ से मिला? 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्या ये चीज समझ में आया? तो देखो, आपको लगेगा कि ये आसान है कैलकुलेशन, आपको लगेगा अरे ये तो जोड़ घटाव है, बट आप क्या मिस्टेक कर जाओगे, किसी का भी सही आंसर नहीं आया 1, है ना? तो ध्यान देना है, ऑर्डर को ध्यान देना है। अच्छा, वेरी गुड, अगर 1 आया था तो ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या होगा? ये आपको CHSL में पूछा गया है सवाल, ये सवाल आपको CHSL में पूछा गया है। आपको ऑर्डर फॉलो करना है। आप बार बार लिख लिया करो, हर सवाल बनाने से पहले यहां लिख लिया करो, ताकि आपके दिमाग में क्या हो जाए, ये बात सेट हो जाए। ये क्रम लिख लिया, क्या 100, 100। थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं आप, स्टार्टिंग में है तो जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आराम से सॉल्व कीजिए ताकि आप एक बार में सही आंसर तक पहुंच पाए। क्या रहा? कितना? 126। हाँ तो बोलिए कॉन्फिडेंट होके, जो आ रहा है वो बोलने का प्रयास कीजिए, है ना? 126 नहीं आया आपका? कितना आ रहा है? 114 आ रहा है। कोई बात नहीं, चलिए मैं सॉल्व करता हूं, देखते हैं क्या आता है। मैंने क्या बताया? सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? विनिकुलम पे। कहीं विनिकुलम दिखा क्या? नहीं ना। इसके बाद हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? ब्रैकेट पे। तो ब्रैकेट दिख रहा है, लेकिन ब्रैकेट दो तरह का दिख रहा है, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट और एक स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहला जो हमारा कैलकुलेशन होगा ना, वो इस स्मॉल ब्रैकेट का होगा। इसके अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है, कहाँ प्लस लगा है कहाँ माइनस लगा है। आप सिर्फ मछली के आंख क्या है आपका, कि भाई ब्रैकेट है, 27 में से 3 हमको क्या करना है, सिर्फ घटाना है। तो 27 में से जब 3 घटाओगे तो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 24 होगा, है ना? इसके बाद आपका क्या है? तो आप बोलोगे सर भागा 6 है और माइनस कितना है? 4 है। देखो ये छोटा वाला ब्रैकेट तो हट गया, लेकिन अभी भी क्या है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है। इसके पीछे अगर हम जाएं तो कितना लिखा है भाई? 6 माइनस 15 ऑफ कितना लिखा है? यही है। क्या अभी भी ब्रैकेट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो अभी भी ब्रैकेट वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें पहले डिवाइड है और फिर माइनस है। तो पहले काम किसका होगा? डिवाइड का होगा। जब आप 24 को 6 से भागा करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। और 4 में से 4 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे 0। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर ये वाला जो पार्ट है ये कितना हो गया? 0 हो गया। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब आ जाओ, पहले ऑफ का काम करोगे या माइनस का? ऑफ का। तो 15 8 कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 120 होता है। और यहाँ क्या है? माइनस का 6। ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी 0 हो गया है, तो कितना आ जाएगा आपका? तो आप बोलोगे 114। चलिए 114 जो बोल रहे थे उनका राइट आंसर है। ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है? अभी स्टार्टिंग है, अभी हम लोग जाएंगे धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसमें डेसिमल को इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा हूँ, अभी मिक्स फ्रैक्शन इसमें इंट्रोड्यूस होगा, डिवाइड आएगा, है ना, धीरे धीरे लेवल को। अभी पहले लेवल पे सीखते हैं कि हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। आपको सवाल जब आएगा तो एक बार में आपको सवाल बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन आप जब डिवाइड करके बांट दोगे तो वो सवाल क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वन लिखिए। चलिए इसको सिंप्लीफाई करके दिखाइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए आपकी मछली की आंख क्या होना चाहिए भाई, आपके आप ना हर सवाल के नीचे आप अपना ऑर्डर लिख लो, ठीक है, ताकि आपको याद भी हो जाए और ये ऑर्डर आपके माइंड में हमेशा के लिए फिक्स भी हो जाए। हर सवाल के नीचे लिखते चले जाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो आप ऑर्डर आपको सीधे दिख रहा होगा कि पहले कौन सा ऑर्डर को हमको सॉल्व करना है। आया किसी का? और कोई भी एग्जाम दे लीजिए, सिंप्लीफिकेशन का सवाल रहता ही रहता है, एक या दो। तो इसको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना टाइम लगेगा? अभी तो पेन कॉपी पे आप सॉल्व कर रहे हो, एक दो दिन बीतने दो, आप लोग बिना पेन चलाए भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा टेबल याद है सबको? कितना तक? अरे बताओ भाई, कम से कम 25 तक टेबल आपको याद होना चाहिए। 25 तक आपको टेबल, वैसे मैं आपको याद इसी चैप्टर में आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा, 25 तक आपको टेबल याद होना चाहिए, कम से कम 50 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, और कम से कम 25 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। ये चीज आपके जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन में बहुत हद तक ये हेल्प करेगा आपका। चलिए, किसी का नहीं आया? आया किसी का? 2.5 बटा 7 बटे 18, और किसी का नहीं आया? कोई बात नहीं। क्यों नहीं आ रहा है जरा सोचिए। अच्छा एक बात बताइए, पहला स्टेप क्या है हमारा? विनिकुलम, बार कहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं। दूसरा क्या है हमारा? ब्रैकेट है। क्या ब्रैकेट दिख रहा है? तो आप बोलोगे जी हाँ सर ब्रैकेट दिख रहा है। ब्रैकेट, यहां पे तीनों तरह का ब्रैकेट को यहां पे इंट्रोड्यूस किया है, स्क्वायर, कर्ली और स्मॉल। सबसे पहला काम कहां होगा? स्मॉल ब्रैकेट। तो आपको बस इस पार्ट से मतलब होना चाहिए। 11 9 कितना होता है मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर 99 होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका? सॉल्व हो गया, ठीक है। मैं इसे मिटा दे रहा हूं यहां पे, यहां मैं इसे मिटा के लिख दे रहा हूं क्या आपका, चलो हटाओ। ये क्या हो गया आपका? तो आप बोलोगे सर यहां हो गया आपका 99 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो, अभी भी क्या है आपका? एक स्क्वायर ब्रैकेट है और एक कर्ली ब्रैकेट है। तो एक बात बताओ, आप पहले कर्ली ब्रैकेट का सॉल्व करोगे कि स्क्वायर ब्रैकेट को? कर्ली ब्रैकेट को। तो करते हैं, लेकिन यहां क्या है,
अगर यहां आप देखोगे तो एक मल्टीप्लाई भी है और एक डिवाइड भी है, तो पहले मल्टीप्लाई की पहले डिवाइड, ऑब्वियसली सी बात है, पहले डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 121 गुने कितना है भाई, 81 है, और ये बटे कितना हो जाएगा आपका 99। तो 9 से कटा लो, 9 नवा 81 और 11 नवा 99। 11 से 121 कटेगा कितने बार में, 11 बार में। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 11 गुने 9 तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 99 आएगा। यानी कि ये करली वाले ब्रैकेट को जो हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 99। अब ध्यान से देखो, अब सवाल क्या हो गया कि 2.5 ब्रैकेट 144 डिवाइडेड 198, और ये बीच में क्या है भाई, तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई है, और इसको सॉल्व करके कितना आया है, 99 आया है। तो यहाँ पे आप 99 लिख लो, है ना। हमारा सवाल ये है। अब यहाँ क्या मिस्टेक हो सकता है, आप मिस्टेक यहाँ ये कर सकते हैं कि 144 बटे में ये दोनों को ला सकते हैं नीचे, आप लाना नहीं है, हमें दो ही टर्म से मतलब है, एक बार में दो ही टर्म को सॉल्व करेंगे। पहले भागा कि पहले गुना, पहले भागा, भागा इन दोनों के साथ है ना, तो इन दोनों के साथ ही काम करेंगे। कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 144 बटे में 198, और गुने कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे 99। अभी भी क्या है, ये ब्रैकेट में है, इसको ब्रैकेट में ही रखो, और यहाँ क्या है 2.5, कटा लो, कितने बार में कटेगा, 2 बार में। जब इसको कटाओगे तो कितने बार में कटेगा, 72। यानी कितना आ गया, आप बोलोगे सर 2.5 गुने कितना आ गया, 72। 72 गुने 2.5 है ना, तो 72 का दुगुना कितना होता है, 144, और 72 का आधा कितना होता है, 36। तो 144 ये करना सीखो अभी से, और 36 कितना हो जाएगा बताओ, 180। क्या गुना करने की झंझट है क्या, थोड़ा सा दिमाग को डेवलप करना है। हम 72 को किस में गुना करें, 2.5, तो 72 का दुगुना कितना होता है, 144, और 72 का आधा कितना होता है, 36। तो 144 प्लस 36 कितना हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे नॉर्मल मेथड है आपका, क्या करोगे, 72 गुने 25 बटा में कितना हो जाएगा, 10, तो भी आपका 180 ही आएगा। आया था किसी का 180, हाँ, चलिए अच्छी बात। मिटाएं इसको, ओके। एक और सवाल, हम लोग प्रैक्टिस बहुत कर लेंगे, ठीक है। -6 गुने 2 भागे 2.5। चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये भी एग्जाम में पूछा है, सीजीएल टायर 1 2019 में पूछा है, आपके सीजीएल टायर 1 2019 का ये सवाल है। तो देखो बड़े बड़े एग्जाम में भी कैसे सवाल आते हैं, हम लोग अक्सर एग्जाम का नाम सुन के ही डर जाते हैं कि इतना बड़ा एग्जाम है, बट सवाल एज यूजुअल, अगर आपको मैथ अच्छे से आता है तो आप हर एक एग्जाम को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। बनाइए। सॉल्यूशन करते समय आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ सॉल्यूशन पे। ऑर्डर ऑफ सॉल्यूशन क्या है मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर ऑर्डर ऑफ सॉल्यूशन है बी बोर्ड मास। हाँ कोई बात नहीं, अगर माइंड आ सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप अपने पे कॉन्फिडेंट रहो कि मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ।
और ऑर्डर को एक बार फॉलो करते हुए बिल्कुल माइनस में आ सकता है, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। माइनस कितना आ रहा है? 7 पॉइंट, बोलिए 7.8। ओके, -7.8। और किसी का भाई बताओ। और दूसरे के आंसर से कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये मान के चलो कि वो गलत बनाया है। प्लस में आ रहा है, कोई बात नहीं, प्लस में आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं, एक बार मैच कीजिएगा आप लोग। देखिए, क्या विनिकुलम दिखा? नहीं, कोई बात नहीं। क्या ब्रैकेट दिखा? जी हाँ, ब्रैकेट दिखा, लेकिन कौन सा ब्रैकेट है? स्मॉल ब्रैकेट है। ओके, स्मॉल ब्रैकेट में ही एक जगह आपको क्या दिख रहा है? डिवाइड, और एक जगह क्या दिख रहा है आपको? मल्टीप्लाई। तो हमारा काम पहला क्या होगा? डिवाइड का होगा। तो पहले हम ये दोनों टर्म्स को देखेंगे। 7.4 को जब आप 3.7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे 2 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 37 दूनी कितना होता है? 74 होता है। यानी कि इस वाले पार्ट को सॉल्व करके क्या आया? तो आप बोलोगे सर 2 आया। अभी भी ब्रैकेट का पूरा कैलकुलेशन नहीं हुआ है। गुने में कितना है? 5 है। तो जब गुना करोगे तो कितना आया? 10। अब हमारा कंप्लीट कैलकुलेशन हो गया ब्रैकेट पार्ट का। यहां लिखते हैं 5.8 प्लस ये कितना है भाई? 10 माइनस 6 इंटू 2 डिवाइड 2.5। अब आपका ये सवाल है, एक बात बताओ, कहीं ब्रैकेट है? अब तो नहीं है। तो सबसे पहले क्या हम देखेंगे? डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इसी दोनों पार्ट से मतलब है, बाकी पार्ट से हमको नहीं मतलब है ना? तो जब आप 2 में, यहां मैं लिख रहा हूं 6 इंटू 2 और भागा कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5। अगर ये पॉइंट को हम हटा दें, ये पॉइंट को हम हटा दें, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 सुना हो जाएगा, होगा ना जी? अब एक काम करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? जब आप 20 में 25 से भागा दोगे तो कितना बढ़ जाएगा? तो आप बोलोगे सर पॉइंट, और जब पॉइंट यहां डालोगे, क्योंकि 20 में तो भागा जाएगा नहीं, तो कितना हो जाएगा? ये 0 होगा यहां पे, यानी 200 होगा। और 25 अट्ठे कितना होता है? 200। तो ये 0.8 बार में क्या हो जाएगा आपका? ये कट जाएगा 0.8 बार में। यहां पे क्या लगा हुआ है? तो आप बोलोगे सर 6 मल्टीप्लाई में है। अब देखो, अब सवाल में मल्टीप्लाई है, माइनस है और प्लस है, तो पहले काम किसका करेंगे? मल्टीप्लाई का। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 4.8 होगा ना? 8 छक्के कितना होता है? 48। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1। तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट आएगा? 1 डिजिट आएगा। यानी इस वाले पार्ट को जब हमने सॉल्व करा तो कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 4.8 आ गया। यानी अब आपका सवाल क्या रह गया? तो आप बोलोगे सर 5.8 प्लस 10 और माइनस कितना हो जाएगा? 4.8 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, आप पहले घटा लो या पहले जोड़ लो, फर्क नहीं पड़ेगा। अब पहले हम जोड़ लेते हैं, तो जो, या पहले इन दोनों को घटा लो, देखो आसान हो जाएगा। इन दोनों को घटाओगे तो क्या होगा कि 5.8 में से 4.8 को घटाओगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 में 10 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 11। 11 इज द राइट आंसर। क्या किसी का आया था 11? ग्यारह आया था? चलिए, गुड।
चलिए नेक्स्ट सवाल। 325। चलिए ये भी सवाल पूछा हुआ है आपका, सीजीएल का ये सवाल है आपका, 2023 में पूछा है, जस्ट एक साल पहले। आपको सॉल्व करके बताना है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा। आसान लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तब तक हर सवाल के नीचे ऑर्डर लिखो जब तक आपको पूरा याद ना हो जाए, ठीक है। आप तब तक लिखो जब तक ये चीज़ें आपको याद ना हो जाए। इस ऑर्डर को फॉलो करते ही हुए ये सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करना है। और दूसरी बात है, देखो कभी कभी जल्दीबाजी में ना काफ़ी लेट हो जाता है, जल्दी जल्दी में बनाओगे गलत आंसर आ जाएगा, आंसर ही मैच नहीं करेगा, क्या करोगे बताओ। तो थोड़ा टाइम लो, आराम से बनाओ, एक बार में आंसर लेके आओ। आया किसी का? कितना? 327। चलिए पहला आंसर आपके सामने आ चुका है 327। किसी का भाई? थोड़ा टाइम लेना है बट एक बार में सही से सॉल्व करना है इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए, ठीक है। 331, गुड। एक और आंसर आ चुका है 331। और किसी का? 331। चलिए इन्होंने सुधार किया है, 331 बोल रहे हैं, ये गलत है। 331 आ रहा है, गुड। चलिए क्या यहां पे कहीं विनिकुलम दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? तो आप बोलोगे सर ब्रैकेट सॉल्व कर लो, क्योंकि उसके बाद तो ब्रैकेट ही हम सॉल्व करते हैं। तो जब आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि यहां तीनों तरह का ब्रैकेट है, आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है और स्मॉल। तो अच्छा एक बात बताओ, पहले माइनस कर दे कि पहले मल्टीप्लाई करें? पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका कितना होगा? 60। और इसकी वैल्यू आ गई कितना भाई? 60। अब 83 में से 60 को घटाओगे तो कितना होगा? 23 होगा। यानी कितना आ गया? आप बोलोगे कि सर यहां 9 × 9 प्लस कितना आ गया? 23। यही आया। अब 9 से 9 में गुना करोगे तो कितना होगा बताओ? तो आप बोलोगे 81। चलो लिख ही लेते हैं यहां पे। ठीक है, 9 × 9 कितना हुआ? 81। 81 में 23 जोड़ोगे तो कितना होगा? 104 होगा। 80 में 20 जोड़ो 100, एक इधर एक्स्ट्रा है और 3 उधर एक्स्ट्रा है, तो कितना आ गया भाई? तो आप बोलोगे सर इसको अगर आप जोड़ते हो ना तो इसकी वैल्यू आएगा 104। करली ब्रैकेट खत्म। अब 150 में 104 को घटाओगे तो कितना आएगा? 46। ओके, यहां मैं लिख रहा हूं 325 प्लस 276 और डिवाइडेड कितना आ गया? 46। आसान हो गया। अब पहले प्लस की पहले डिवाइड कटा लो, कितने बार में जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये 6 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया? 325 प्लस 6 कितना होगा मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर 331 इज द राइट आंसर।
अब बताओ, कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो बताओ। चलो एक और सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए। ये भी सीजीएल टायर 1 2019 में सवाल पूछा गया है। ये सवाल जो पूछा गया है आपका सीजीएल टायर 1 2019 में पूछा गया सवाल है। जितने भी मैं सवाल करा रहा हूं अपने से नहीं बना रहा हूं, सारे सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर बनाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहे। कितना रहे? बिल्कुल 13.5। चलिए किसी और का मेरे भाई एक आंसर आ चुका है -13.5। यही आ रहा है, गुड। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में आपको क्या दिख रहा है? आप बोलोगे सर सबसे पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3.2 को 0.8 से डिवाइड करोगे तो पहले देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट क्या हो जाएगा? खत्म। तो 800 का क्या बोले? कोई बात नहीं, ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 4 हो जाएगा, और कितना है? गुने 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। यानी कि इस पूरा ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद क्या आया भाई? तो आप बोलोगे सर 20 आ गया। 4.5 माइनस का 20 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड कितना है? 6। अब एक बात बताओ, क्या यहां मल्टीप्लाई कर लूं? गलत है। देखो ऐसे तो ठीक है, मल्टीप्लाई करके यहां आ जाएगा, लेकिन हमको जो करना है हम पहले वही करेंगे। सबसे पहले क्या है भाई यहाँ पे? तो डिवाइड है, तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 3 इंटू 4 डिवाइडेड, तो कितना है? कटाओगे तो यानी कितना आया? 2 आया। इसको सॉल्व करके कितना आया? 2 आया, है ना? तो कितना हो गया बताओ? 4.5 माइनस का 20 और प्लस का कितना आ गया? 2। ये देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6.5 और माइनस 20। जब घटाओगे तो कितना आएगा? 13.5। और किसका? माइनस का। हमेशा साइन उसका रहता है जिसकी वैल्यू क्या हो? बड़ी हो। तो यहाँ 20 बड़ा है या 6.5 बड़ा है? ये बताओ, बोलो। 20 बड़ा है ना, 20 के सामने क्या लगा है? माइनस, तो माइनस होगा। क्या? इसको जोड़ के इसको जोड़ोगे तो कितना होगा? नहीं जोड़ सकते हो, लेकिन माइनस का 18 ही तो होगा। ये अच्छा तुम गलत कर रहे हो। ये तो माइनस को कंसीडर ना करके तुम सोच रहे हो कि 20 है तो 22 जोड़ लें। नहीं ऐसा थोड़े ना होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस का 20 है ना, ये प्लस वाले को आपस में जोड़ेंगे ना, और ये माइनस तो घटेगा। कोई बात नहीं, ये बात समझ में आया? चलो एक और यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे और माइनस का यहाँ 18 है और प्लस का यहाँ 2 है, तो ऐसा मत करना। इसके साथ क्या लगा है? माइनस, और यहाँ कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। तो जब भी पॉजिटिव को पॉजिटिव में जोड़ना है और निगेटिव को क्या करोगे? घटाओगे। अगर यहाँ पे -18 होता और -2 होता तो ये क्या हो जाता? जुड़ जाता,
क्योंकि ये माइनस का 18 है और माइनस का 2 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये 20 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल नोट कीजिएगा। चलिए इसे सॉल्व करके दिखाइए, आपका क्या होगा आंसर। एक बार में पूरी सवाल को देखने की जरूरत नहीं है, चंक में पहले ऊपर वाले पार्ट का पहले आराम से सिंप्लीफाई कर लो, फिर नीचे वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेना, फिर भागा दे देना, आराम से निकल जाएगा। एक बार में देखोगे तो थोड़ा टफ लगेगा। चलिए आया किसी का? किसी का नहीं आया? चलिए बोर्ड पे देखिए। पहले हम ऊपर वाले देखो, जब भी इस तरह का सवाल आए ना, और मिक्स फ्रैक्शन पता है ना क्या होता है? मिश्रित भिन्न, जिसमें आपका एक इंटीजर भी हो और एक फ्रैक्शन भी हो। 4.1/3 ये क्या है? मिश्र भिन्न है। तो पहले सबसे पहले इसको भिन्न में चेंज कर लो। तो चेंज करोगे तो 4 तिहाई 12 और 1 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 13/3 प्लस 3 3 का 9 और 1 10, 10 बटा कितना हो जाएगा? 3। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, 5 एकम 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9/5। डिवाइड को ऐसे ही रहने दो। 4 तिहाई 12 और 3 कितना होगा मेरे भाई? 15। 15 बटे कितना होगा? 4। इंटू है, रहने दो, ब्रैकेट है। 2 एकम 2 और 1 3 बटे में 2 प्लस 3 एकम 3 और 1 4 बटे में 3। ठीक है, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को तुम फ्रैक्शन में चेंज कर लो। ठीक है, नीचे तो कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ है? 2/3 लिखा हुआ है ना। एक चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि अगर ऐसे x/y लिखा हो और भागा दिया हो मान लो z/r से, तो पता है ये क्या हो जाता है? x/y, और इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका? उलट जाएगा। ये बात समझ में आया? x/y को जब भागा दे रहे हो z/r से, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। क्लियर है? अब देखो ये 2/3 है, पहले भाग की पहले गुना, पहले भाग, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं गुना, तो ये क्या हो जाएगा? 6/5, और ये कितना है आपका? 2/3। क्या ये बात क्लियर हुआ आपको? अब कटा लो इसको, कटाओगे तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में।
क्या अब यहाँ कुछ कट रहा है आपका? नहीं कट रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करें, कैलकुलेट कर ले रहे हैं। 2 × 2 × 2 कितना होगा? 8, और बटे में 5/3 कितना हो जाएगा? 15। तो नीचे वाले का कैलकुलेशन हमारा कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 8/15। अब ऊपर वाला देखते हैं एक बार। देखो क्या ब्रैकेट दिखा? बिल्कुल दिखा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। देखो यहां पे ये कर रहे हैं हम, एलसीएम हो गया 6। 2/3, 3×3 का कितना हो जाएगा? 9, प्लस 3×2 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, यानी कि 17 बटे कितना हो जाएगा? 6। यानी इस वाले पार्ट की वैल्यू कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 17 बटे कितना आ गया? 6 आ गया। क्या इसे मिटा के लिख दे 17/6? चलो इसे मिटाते हैं, यहां लिखते हैं 17/6। देखो यहां क्या आ गया आपका? 17/6। ब्रैकेट खत्म। अब आपके पास क्या है? प्लस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो आप बोलोगे सर इस डिवाइड को हटाओ। तो जब हम डिवाइड, देखो जब हम डिवाइड को हटाएंगे तो हमें ये दोनों टर्म्स से मतलब होना चाहिए। इस वाले टर्म्स को, इस वाले टर्म्स को इग्नोर करो। तो अभी मैंने क्या बोला, यहां देखो 9/5 है और भागे कितना है आपका? 15/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 9/5 गुने 4 में कितना लिख सकते हैं? 15। क्या लिख सकते हैं? अब देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, इसको मैं मिटा दिया क्योंकि मैं इसको गुना में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर 4/15 आ जाएगा, है ना। अब जो भी कट रहा है ना उसे काट लो। क्या कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है? बताओ। यहां से कटाओगे तो 3×3 का कितना हो जाएगा? 9। यहां से 5×2 कितना होगा? 10। और यहां 6 कटा लो, 3×2 कितना हो गया? 6। क्या कुछ और कट रहा है? यहां पे कट रहा है क्या? बताओ। नहीं कट रहा है ना। एक मिनट। अब देखो 3 कितना हो गया? 13 कितना हो गया? 3, प्लस 4 कितना हो गया? देखो ये कितना है भाई? तो आप बोलोगे सर 17 चौका कितना है? 68, और बटे में कितना है? 15, यही तो है। और बटे में कितना आया हुआ है? तो आप बोलोगे 8 बटे में कितना आया है? 15 आया हुआ है। चलो कोई बात नहीं। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 15। तो 15 एलसीएम ना लेके इसको भी क्या करो? 5 से गुना कर दो। अगर नीचे 5 से गुना करोगे तो ऊपर भी किससे गुना हो जाएगा? 5 से। अब एलसीएम लेने का झंझट ही खत्म हो गया। इसका एलसीएम कितना हो गया? आप बोलोगे सर 15 हो गया। और ये 65 प्लस कितना है भाई? तो आप बोलोगे 65 प्लस ये कितना है? 68 है ना। और बटे में कितना है? देखो अब ये बटे वाले पार्ट को मैं यहाँ पे गुना में लेके आ रहा हूं तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर पलट जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? तो यहां से 15 से 15 क्या होगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। 8 5 13 का 3, और 6 6 12 और 1 13, 133 बटे कितना आया? 8। क्या ये बात समझ में आया? क्या इतना आ रहा है आपका? अब 133/8 लिखो, या फिर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। कितना हो जाएगा? 16 8 128 और 5 33। या तो ये ऑप्शन में दिया होगा या तो ये ऑप्शन में दिया होगा। क्लियर है? आया था किसी का 133/8? कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाइएगा। एक और लास्ट सवाल, इसके बाद क्लास ओवर करेंगे। हाँ हाँ, तो 3 से सिंप्लीफाई करो। ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। एक लास्ट सवाल नोट कीजिए।
चलिए इसको सॉल्व करके दिखाइए क्या होगा। कितना आ रहा है? 16। वेरी गुड। और किसी का 16 आया भाई? 16। 9 आ रहा है। एक बार ठीक से सॉल्व करो। चलिए देखते हैं। एक बात बताओ, क्या रूल है भाई? तो आप बोलोगे सर बोर्ड मास। अच्छा, क्या विनिकुलम दिख रहा है? आप बोलोगे जी सर विनिकुलम दिख रहा है इस बार। तो सबसे पहले उसी का कैलकुलेशन करेंगे। तो 8 और 3 कितना होता है? 11। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं? ब्रैकेट करते हैं। अब ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट। तो 8 और 3 11 और यहाँ 18 है, ये दोनों ब्रैकेट है। तो 18 में से क्या करोगे? 11 को घटाओगे। तो 18 में से 11 घटाओगे तो कितना होगा बताओ? तो आप बोलोगे सर 7 हो जाएगा। यानी कितना हो गया? आप बोलोगे 14 माइनस 7। यही तो होगा। चलो अब क्या? तो आप बोलोगे सर करली ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। तो 14 में से 7 गया तो कितना हुआ? 7। तो 16 माइनस कितना हो गया? ये 7 हो गया। और यहाँ क्या है आपका? 25 माइनस। घटाओगे तो कितना आएगा? 9। तो 25 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा? 16 9 25। 16 इज द राइट आंसर। तो क्या बोर्ड मास क्लियर हुआ? अब इस तरह के सवाल आप बना लोगे। अभी भी डेसिमल का अच्छे से इसमें यूज नहीं हुआ है। हम लोग सिंप्लीफिकेशन धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अभी कल के क्लास में कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटी पढ़ेंगे जिस पे डायरेक्ट सवाल आता है। a² + b² पे, aq + bq पे। धीरे धीरे हम लोग सारे टाइप को कवर कर लेंगे। ठीक है, आज का क्लास समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं।